यह स्वास्थ्य व्यवस्था कब तक बिहार में इसी तरह रेंगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहा जाता है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ऑक्सीजन से जिंदगी चलता है और यहाँ पर अस्पताल ही लगता है ऑक्सीजन से चलता है। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो अभी मैं मौजूद हूँ मोहिउद्दीन नगर के अस्पताल में और यहाँ पर इस प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा, इधर जांच घर है जो कि ब्लॉक बी से इंडिकेट किया गया है। जांच घर, एक्सरे घर, आशा घर और आरबीएस के कक्ष। इसका जो मेन प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, यह खुली हुई है, लेकिन जब अंदर में प्रवेश करते हैं तो जांच घर जिसमें उपकरण रखा गया है, जांच की हर एक व्यवस्था उपलब्ध है और वो व्यवस्था को कहीं ना कहीं बंद करके रखा गया है। आज तारीख है 9 मार्च और 9 मार्च यानी कि होली 8 मार्च को मनाया गया और उसके अगले दिन 9 मार्च को यह जांच घर मोहिउद्दीन नगर सदर अस्पताल का यह जांच घर है और यहाँ पर यह बंद नजर आ रहा होगा आपको। वजह क्या है यह पता नहीं, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी। एक्सरे कक्ष है यहाँ पर, यह भी बंद नजर आ रहा होगा आप लोगों को। और ताला बंद करके कब तक बिहार के मरीजों की जिंदगी को बंद किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें अस्पताल की तो यही व्यवस्था आपको लगातार नजर आते रहती है बिहार में। ये बिहार का दृश्य क्या है, इसी वजह से कहीं ना कहीं मौत की संख्या अधिक होते रहती है, प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है कितने मरीजों को, और जिस वजह से वो अपने दम तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बिहार में आए दिन यह घटना देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं विद्यालय की स्थिति भी उसी प्रकार की है और दूसरा यहाँ अस्पताल भी वही दिख रहा है। इसके पीछे का वजह क्या है, यह आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसके पीछे का वह राज क्या है जो आए दिन बिहार में गड़बड़ियाँ देखने को मिलते रहती है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है और यह स्वास्थ्य उपकेंद्र में कितना कचरा भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पिच थूक फेंका हुआ है, पान खाकर, सिकर खाकर, गुटखा खाकर, और यह पानी का जमाव है। साफ सफाई भी आप देख सकते हैं, भले ही होली थी, छुट्टी थी और छुट्टी के जस्ट एक दिन बाद यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का भी उन्हीं सारा कारोबार दिया गया है और यह कारोबार को और कितना सुदृढ़ तरीके से अपना कार्य का पालन कर रहे हैं, यह देखने वाली बात है और आप लोग देख ही रहे। यह स्वास्थ्य व्यवस्था कब तक बिहार में इसी तरह रेंगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहा जाता है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और तेज रफ्तार होने का मतलब है कि हर एक व्यवस्था तेज होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह व्यवस्था जो है रेंगती हुई नजर आती है। यहाँ आज के दिन आप देख पा रहे होंगे कि प्रांगण पूरा खाली है और प्रांगण में कुछ एक लोग दिख रहे हैं, कर्मचारी हैं या कौन है यहाँ के, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और यह व्यवस्था आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहिउद्दीन नगर का है, जहाँ पर तालाबंदी देखने को मिल रहा है। होली के अगले दिन यानी कि छुट्टी तो बीत गई, लेकिन स्टाफ जो है, कर्मचारी जो हैं, आज भी छुट्टी मना रहे हैं अपने घर पर। तो आप अगर जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात देखकर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आप इसी तरह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में टिके हुए रहना पसंद करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में एक डॉक्टर साहब हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार है। आज होली के अगले दिन यानी कि 9 मार्च है और 9 मार्च को अस्पताल का जो जांच घर है वह बंद नजर आ रहा है। क्या बंद है? हम क्या बता सकते हैं, हम तो अपना ड्यूटी करने वाले हैं, दूसरे के बारे में क्या बताएंगे। हम तो ड्यूटी पर, रात में भी ड्यूटी नहीं थी तो रात में भर रात यहाँ ड्यूटी की, अभी भी दिन में से अटेंडेंस बनाए गए, फिर हम आए दोबारा। मतलब आज अभी दूसरे सरकारी काम से जा रहे हैं, गाड़ी लगा हुआ है। जी जी, आप ऑन ड्यूटी दिख गए हैं, लेकिन आपके तरह ईमानदार जो भी चिकित्सक है वह नजर नहीं आ रहे हैं, ना कोई कर्मचारी नजर आ रहे हैं। तो क्यों, क्या बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह सुदृढ़ होगा? सर, तो देखने भी नहीं गए हैं कि कौन स्टाफ मेरा है नहीं, कहाँ है। हम देख के तभी बताएंगे कौन आदमी कहाँ लगा हुआ है। जांच घर बंद है सर? जांच घर बंद है जी। क्या कुछ उसमें लिख के लगा हुआ है क्या? क्यों ताला बंद है, लेकिन कहीं उस पर कोई पैम्पलेट्स वगैरह नहीं है। छुट्टी पर गए होंगे, हो सकता है कहीं, तब क्या बताएंगे। देखेंगे छुट्टी का कहीं एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं लगा हुआ, अभी देख सकते हैं।
कोई स्टाफ अगर गया हुआ हो तो छुट्टी लेके गया वो प्रभारी बता सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे उसके बारे में। मतलब अगर छुट्टी हो तो वहाँ पे कर्मचारी कोई अगर छुट्टी पे चले जाते हैं तो उनके जगह पे कोई नहीं रहेंगे। देखिए बहुत सा ऐसा स्टाफ है जो एक ही है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन एक ही है तो किसको देके जाएगा चार्ज। वो जो दूसरा रहेगा उसकी जगह पर तब देख के चार्ज जा सकता है, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन का अपॉइंटमेंट एक ही को यहाँ हुआ है, अच्छा चार्ज देखे जाएगा, ये बताइए ना, हमको तो ये समझ में आ रहा है। अच्छा, एक ही है तो वही सारा कारोबार देखेंगे। और अगर यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती है, किसी पेशेंट को अपने दम तोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, तो वह अपना भागीदारी खुद के होंगे दम तोड़ने के, यही ना। स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय हाथ खड़ा कर लेगी। पूछते हैं उसका जवाब दीजिए ना। जब एक्सरे टेक्नीशियन एक ही है तो चार्ज देके जाएगा किसको देखेगा। होली के अगले दिन यानी कि आज 9 मार्च है, बंद नहीं है अस्पताल, आना चाहिए तो खुला हुआ है, खुली हुई है। तो आपको यहाँ पर इस प्रांगण में डॉक्टर दिख गए हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। और भी कुछ कर्मचारीगण हैं, उनसे मैं बात करवाने की प्रयास करता हूँ और उनसे पूछने की प्रयास करता हूँ कि क्या वजह है जो आज जांच घर बंद है। यह अस्पताल का मुख्य द्वार है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहिउद्दीन नगर। और सामने में आप देख पा रहे होंगे कि यह प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के जस्ट बगल में ही आपको दिख जाएगा कचरा। तो स्वास्थ्य विभाग के जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, अस्पताल के जस्ट बगल में ही आपको कचरा देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्वस्थ तो बाद में होंगे, कहीं ना कहीं मोहिउद्दीन नगर का यह अस्पताल ही बीमार पड़ चुका है। बीमार मरीज जो है कितना स्वस्थ होंगे यह पता नहीं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का यह अस्पताल है यह जरूर बीमार पड़ा हुआ है। और इसके पीछे क्या कमजोरी है यह आपको लगातार बिहार में नजर आते रहती होगी। ये सामने आप कचरा देख पा रहे होंगे। यह भी एक संशय का विषय है कि इस अस्पताल में सफाई कर्मचारी है या नहीं है, क्योंकि सामने आप पानी जल जमाव की स्थिति देख पा रहे होंगे। स्वच्छ भारत मिशन चलता है और कहीं ना कहीं अस्वच्छता ही अस्वच्छता दिख रही है इस अस्पताल में। यहाँ पे काउंटर है, रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे जाने की प्रयास करते हैं या कुछ अपना काम कर रहे हैं। आज एक्सरे घर बंद है क्या? हम उधर नहीं गए, नहीं, ऑन पेपर एक्सरे घर बंद है। हम नहीं गए उधर, हम तो यहाँ होगा। आज बंद मतलब कि छुट्टी है या नहीं है? सर हमको मालूम नहीं। अच्छा, मतलब आप फालतू छुट्टी होने पर भी आप आके काम करते हैं क्या? नहीं, हम तो काम करते हैं। हाँ, नहीं, हम तो काम करते हैं। तो काम करते हैं तो छुट्टी नहीं है तब तो आप काम कर रहे हैं। बंद है तो बंद होगा, छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं ना है। आप कौन है यहाँ के? यहाँ मैं मैंने दिखाने के लिए आया हूँ। आप अटेंडेंट हैं, किसी मरीज को लेकर आए हैं? हाँ। मोहिउद्दीन नगर के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कितना खुश हैं, कितना व्यवस्था आपको मिल पाता है? जैसे पहले तो खुश थे, ठीक था, लेकिन अभी 2-3 महीना से स्थिति कुछ गड़बड़ा रहा है। क्या इलाज नहीं मिल पाता है, समुचित इलाज नहीं होता है? मिलता है, मिला जुला कर ठीक है, और सब व्यवस्था जो रख रखाव व्यवस्था गड़बड़ा रहा है। जैसे अभी बाथरूम का स्थिति बहुत, बाहर में गेट के पास ही पानी जल जमाव है। हाँ। आज एक्सरे बंद है, छुट्टी नहीं है, बल्कि बाथरूम में देखिए स्थिति बहुत बुरा है। कुछ अटेंडेंट हैं जो अपने मरीज को लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था पहले तो ठीक थी, कुछ महीने पहले तक ठीक थी, लेकिन अभी का जो स्थिति है वह उतना अच्छा नहीं है, उतना बेहतर नहीं है। और इस अस्पताल के अंदर जो शौचालय घर है यह भी बीमार पड़ा हुआ है। इस बीमारी का वजह है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते। इतना स्मेल है जो आप बर्दाश्त तक नहीं कर पाएंगे और बीमार हो जाएंगे। ये देख पा रहे होंगे कि कितना गंदा है इस शौचालय का स्थिति। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल क्यों नहीं खुल पाता है, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं और रिपोर्ट नहीं करने के वजह से यह सामने नजर नहीं आता है लोगों के बीच में कि कितना बीमार पड़ा हुआ है लोगों का इलाज करने वाला स्वास्थ्य व्यवस्था। कुछ कमजोरी जो है, कुछ गंदा जो है, गंदगी फैलाने वाले लोग भी होते हैं। जो यहाँ के जनता है, इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं, वह भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी अपना देते हैं कि गंदगी फैलाने में। क्योंकि इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूं कि यह जो थूक है, थूक फेंका हुआ आप देख पा रहे होंगे, शिखर गुटखा खाकर, पान खाकर, यह कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी या साफ सफाई के कर्मचारी जो होते हैं उनके साफ सफाई की वजह से ही साफ नहीं हो सकता है, बल्कि जो यहाँ पर पब्लिक आते हैं, दिखवाते हैं अपने पेशेंट को, उनकी भी कमज़ोरी है जिस वजह से यह गंदगी नज़र आती है। वह अगर
पान गुटखा शिखर खाकर यहाँ नहीं आएंगे, ऐसे नहीं थूकेंगे तो यह और भी साफ सुथरा दिखाई देगा। और जब मैं अभी वीडियो बनाने आया हूँ तो यहाँ से जो भी डस्टबिन था वह हटने लगा। झाड़ू देख रहे होंगे आप किस तरह से झाड़ू फेंका हुआ है। और यही है मोहिउद्दीन नगर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका हालात। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या व्यवस्था मिलती है यहाँ के लोगों को। लगभग लाखों जनसंख्या का यह क्षेत्र है और उसमें एक यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिस पे निर्भर हैं सभी यहाँ के लोग। और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वह भी कहीं ना कहीं 2 टर्म से जीत कर जा रहे हैं और उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना काल में आप देखे होंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का महामारी चला था और यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को आप देख पा रहे होंगे किस तरह से फेंका हुआ है, कैसी लचर पचर व्यवस्था है। और उसमें यह ऑक्सीजन सिलेंडर जो 5-5 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑक्सीजन से जिंदगी चलता है और यहाँ पर अस्पताल ही लगता है ऑक्सीजन से चलता है। यही व्यवस्था है इस अस्पताल की। साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर आप गंदगी देख सकते हैं, कितना ज़्यादा गंदगी देखने को मिल रहा है। यह कूड़ादान है और कूड़ादान के बगल में कचरा जमा पड़ा है। छुट्टी तो थी, होली की बिल्कुल थी, सभी लोग छुट्टी मनाए भी, छुट्टी भी मिली सभी कर्मचारी को, लेकिन यह छुट्टी जो है होली का रंग अब तक नहीं चढ़ा है। और यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल का संरचना है जहां पर आपको दिख रहा है सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहिउद्दीन नगर बना हुआ है। लेकिन आपको मैं बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह शौचालय की व्यवस्था आप देख रहे होंगे किस तरह से शौचालय की व्यवस्था है। तो अंदर का शौचालय आपने देखा और बाहर का भी शौचालय कुछ उसी प्रकार है। और यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है। एक कल है चापाकल जो कि बीमार पड़ा हुआ है और इसका इलाज पता नहीं कौन प्रभारी आएंगे या कोई प्रतिनिधि आएंगे वह इसका इलाज करेंगे तो यह चलना शुरू कर देगा। क्योंकि किसी की ज़िंदगी की सवाल या किसी की ज़िंदगी का इलाज यहाँ पे किया जाता है किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी का जीवन दिया जाता है इसी स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी का जीवन बचाया जाता है इसी स्वास्थ्य केंद्र पर। लेकिन यह कल जो बीमार है, यह कल जो सूखा हुआ है, इसको कौन पानी देने का काम करेगा और कैसे चलेगा? यह पानी पीने आए थे? सर पानी पीने आए हैं। क्या हुआ, कल नहीं चल रहा है? कल चल ही नहीं रहा, यहाँ व्यवस्था कोई है नहीं। अब प्यासे रहिएगा? हाँ प्यासे रहेंगे। क्या पानी पीने आए थे? हम लोग इलाज कराने आए थे, पानी पीते। अंदर भी पानी का व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है, अंदर भी पानी का व्यवस्था नहीं है? ऐसा नहीं है। वाह, तो पानी का व्यवस्था अंदर भी नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे अपना ज़िंदगी को जीते हैं, जब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी आवर होता है उनका, तो कैसे अपना समय को गुजारते हैं ड्यूटी आवर के दौरान। वो बनना चाहिए, आम आदमी के लिए तो होना चाहिए, आम आदमी पीने के लिए पानी, आम आदमी के लिए भी तो होना चाहिए। तो पेयजल की सुविधा की भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, समस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ कि डॉक्टर की जितना पोस्ट है यहाँ, वो सब भरा क्यों नहीं गया? किस पर माथा पर काम हो रहा है? और सब जो यहाँ पर आते हैं 5 मिनट के बाद घरे चले ही आते हैं। यहाँ से कोई चलेगा सिर्फ अपना कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चलेगा, तो उनकी जगह पर खाली हो जाता है। तो फिर डॉक्टर की पोस्टिंग क्यों नहीं है? यहाँ पर डॉक्टर की संख्या इतनी कम है कि कुछ कहने के लायक नहीं। एक डॉक्टर पर इतना ड्यूटी पड़ा हुआ है, कैसे काम हो रहा है यहाँ पर? हम लोग बताएंगे? आप लोगों को खुद देखना चाहिए ये चीज़ आकर के कि कितने डॉक्टर की पोस्टिंग है और कितने यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, बता दीजिए। तो चिकित्सक महोदय हैं, यह कह रहे हैं कि यहाँ का जो डॉक्टर का व्यवस्था है बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ हैं अभी, और यहाँ पर इस रिक्ति को भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? इतना लोड है, जो भी डॉक्टर है अभी वर्तमान में इस अस्पताल में उन पर काफ़ी ज़्यादा लोड है और इस लोड को कब तक सहन कर पाएंगे? और यह काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, दायरा इसका बहुत बड़ा है, लगभग लाखों आबादी को यह कवर करने वाला अस्पताल है, लेकिन इसका व्यवस्था पूरा कमज़ोर पड़ चुका है। तो यह कैसे मजबूत होगा, यह जानने की विषय है और कहीं ना कहीं सुधारने की विषय है। तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनको भी इस पर संज्ञान लेकर इसकी कार्रवाई कर या इसको देख सुनकर कहीं ना कहीं बहाली किया जाए, जो भी रिक्तियाँ हैं उस पर, जो अस्पताल का बीमार व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का, स्वस्थ करने का काम किया जाए। तभी तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और किसी का जीवन बच पाएगा। तो यही स्वास्थ्य व्यवस्था मोहिउद्दीन नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा हाल निकला है और यही रिजल्ट है जो आपके सामने
मैं रखने का प्रयास किया हूं, और कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मोहिउद्दीन नगर में इस व्यवस्था को और भी स्वस्थ किया जाए, तंदुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ के जो पेशेंट हैं जो दम तोड़ देते हैं वह दम तोड़ने पे मजबूर ना हो और अपनी ज़िंदगी को बचा पाएँ। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।